कर थोड़ा विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तं आशुभ स्वाहा। बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बांसुरी मेरा मन मोहे, प्यारी प्यारी बांसुरी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकलिए गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने ये सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। जुगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता। धरती गंगा गौ माता। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भगवान बलराम की जय। भारत माता की जय। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान नेताओं ने, किसान संघ के नेताओं ने आज एक हवन का आयोजन किया गया। हम बात करते हैं जी सर, हवन का आयोजन किया गया किसको लेकर किया गया सर? ये आज भगवान बलराम की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय किसान संघ की निस्संग इकाई के कार्यकर्ताओं ने हवन किया है और पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। सैकड़ों पौधे किसानों को दिए जाएंगे। यहाँ 7-8 गांव से हमारे किसान कार्यकर्ता आए हैं और इस हवन का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भगवान शुद्धि दे, बुद्धि दे, वह किसानों के हित में निर्णय करे। अभी जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं कृषि सुरक्षा के लिए, सरकार की नीयत है कि किसान की आय दुगनी करेंगे।
पर हमें 3 इन अध्यादेशों में, जिसमें कृषि व्यापार सुरक्षा अध्यादेश कहा गया है, इसमें कृषि की और व्यापार की कहीं सुरक्षा नहीं है, इसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है, इसमें अगर कंपनियों ने माल का स्टॉक कर लिया तो 54% अन्न खाने वाला तो गरीब समाज है, वो कहाँ से रोटी खाएगा? वो 100 गुना कीमत कर देगा। आज भी किसान का आलू 2 रुपया बिकता है, बाजार में 25 रुपये किलो बिकता है। ये अफरा तफरी का भाव में इस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसमें इस कंट्रोलिंग की कहीं बात नहीं कही गई इस बिल के अंदर। दूसरा, किसान का अगर कंपनी का झगड़ा हो गया, हमारा आड़ती से कोई झगड़ा हो जाता है तो हम यहाँ उसका गला पकड़ लेते हैं, लेकिन हम टाटर बिड़ला को पकड़ने कहाँ जाएंगे? इसलिए तहसीलदार, एसडीएम और डीसी तक की ही उसमें बात कही है। उसमें कोर्ट जाने का कहीं प्रयोजन नहीं है, कोर्ट में केस नहीं कर सकते हम। पिछले दिनों पेप्सी कंपनी ने गुजरात के अंदर जो एक आलू की खेती कराती थी कंपनी, जो आलू का बीज देती थी, किसान का आलू बड़ा भी निकलता है, छोटा भी निकलता है। जो छोटा आलू था वो कंपनी ने लिया नहीं। अब किसान ने उस छोटे आलू को, बारीक आलू को अपने घर में बीज के रूप में इस्तेमाल कर लिया। कंपनी ने केस कर दिया कि तुमने इसको बीज के रूप में उपयोग क्यों किया, इसको कुरुड़ी पर डालना था, तुमने तो व्यापार कर लिया। यानी किसान पर 20 लाख का जुर्माना कर दिया। वो तो लोकसभा चुनाव थे गत वर्ष, इसलिए उन्होंने सरकार के दबाव के कारण ले लिया। ऐसी किसी प्रकार की बिलों में किसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की बात आएगी, बीज की बात आएगी, उसमें किसान के साथ कहीं विवाद हो गया तो किसान की सुरक्षा की कहीं बात नहीं है। इसलिए सरकार से हमने 7-8 बातें लिख करके दी हैं। गांव-गांव से हम प्रस्ताव पारित कर करके सरकार की, प्रधानमंत्री की और कृषि मंत्री की मेल पर भेज रहे हैं। इन 5 बिंदुओं पर पुनर्मूल्यांकन करके और इस बिल को पास करे। इसमें कृषि सेफ्टी दी जाए, कृषि की सुरक्षा दी जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, किसान के साथ धोखा करने वाले पर कोर्ट की कार्रवाई हो। इसलिए हम इस कहते हैं, हमको लागत के आधार पर 50% लाभकारी मूल्य दो। इसी उपलक्ष्य में हम ये सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। देश के हम भंडार भर रहे हैं, लेकिन देश को हम भूखा नहीं मारेंगे। लेकिन सरकार की नीतियाँ अगर ऐसी लग रही हैं कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, अगर 15 अगस्त के बाद सरकार का केंद्र का सेशन चलेगा, अगर उसमें उन्होंने संशोधन नहीं किया तो भारतीय किसान संघ हर सड़क पर डंडा और झंडा लेकर के आएगा। कोई भी आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे, क्योंकि किसान के जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने देश के भंडार भरे हैं। आज सीमा पर भी कोई बालक किसी का सुरक्षा करता है, वो किसान का बालक है। टाटा, मफत्ता, डालमिया, सिंघानिया, रिलायंस का बेटा नहीं है, वो किसान का बेटा है। इस देश की अन्न से सुरक्षा करता है और सीमा पर सुरक्षा किसान करता है। इसलिए सरकार के लिए ये सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि वो सद्बुद्धि से किसान के निर्णय करे। इतना ही मैं आज की इसमें पर्याप्त मानता हूं। सद्भावना यज्ञ कर किसानों ने सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। तीनों अध्यादेश का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। हमारे साथ और भी किसान हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है जितनी फसल किसान की खरीदती है उनका तो निर्धारित करती है मूल्य, और किसान को जितनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं खेती के उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए, उन पर कोई कंट्रोल नहीं। जितना भी व्यापारी लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने रेट रखता है, खाद के हों, तेल के हों। सीज़न में अभी उन्होंने तेल बढ़ा देते हैं इस सीज़न में। इससे जितनी भी चीज़ खरीदते हैं वो उनके रेट ज़्यादा बढ़ते हैं। चाहे कितना भी बढ़ा के रेट दे गवर्नमेंट, फिर भी वो नुकसान में हो जाता है किसान। तो सरकार की जो गलत नीति है, जितनी चीज़ें किसान खरीदता है उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। दुकानदार अपनी मर्जी से अपने रेट बढ़ा लेते हैं, जिससे किसान की कितनी भी फसल का उत्पादन कर ले वो कम पड़ जाता है। तो हमारे किसान संघ की तरफ से ये प्रार्थना है भारतीय सरकार से और प्रांत सरकार से कि वो इस बात को निर्धारित करे कि किसान को जितने भी मिलने वाली चीज़ हैं, यंत्र हैं, जितने भी हैं, उनका मूल्य ठीक से करे ताकि किसान को मार्जिन ठीक से बचे। जी, बस्तड़ी उनसे बात करते। जी सर, आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया सरकार को जताने के लिए। हम सरकार को चेताने के लिए गांव-गांव से अध्यादेश में जो जो कमियां हैं उनके बारे में लिखकर प्रधानमंत्री जी को मेल कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि सरकार किसानों के बारे में कुछ सोचे। सरकार किसानों के बारे में बिल्कुल एक तरह से सोई हुई है, कोई कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार से हमारी बार बार यही अपील है ताकि किसानों को मजबूर ना होना पड़े। जी जी, देशराज जी।
मेरा आपसे अनुरोध, आपके चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि ये जो किसान इतने इकट्ठे हुए हैं, कुछ देश की मर्यादा बहुत तंग है। देश अपनी स्थिति पर नहीं है, जिम्मेदार बहुत तंग है। हर खाद में, दवाई में सरकार इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रही है। सिर्फ अपने रेट बढ़ाने की या अपने फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। जिम्मेदारों का कोई फायदा नहीं कर रही है। जिस तरह भी मान ले, जिम्मेदार तंग है, हर तरह तंग है, हर चीज़ तक तंग है। बिल जो पहला माफ़ी दे कर दे, वो बिल की माफ़ी कम कर दी उन्हें, वो भी तोड़ दी। अच्छा, रेट थे 19% देश में इसके अनाज के चढ़े और 300 नौकरी के बढ़े। जो सर्विसमैन है उनको 300% बढ़ रही और अनाज 19-20% बढ़ रहा। तो मतलब कहने की हमारी यही बात है, भी सरकार से आप इस जिम्मेदार को रखना चाहते हो तो सही जायज। अध्यादेश का विरोध देश का विरोध। हमारे साथ पूर्व सर अनिल बस्तड़ी जी। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज हम किसान इलाके के सारे किसान इकट्ठे हुए हैं बलराम जी की जयंती पे, और ये किया है कि सरकार ने जो अध्यादेश किसानों के, सरकार तो कह रही है कि जो अध्यादेश लाए हैं हम किसानों के हित में है, लेकिन ये सरासर किसानों के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, किसानों के विरोध में है। इससे किसान की हालात पहले ही पतली और पतली हो जाएगी। और हम सरकार से पहले हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इन अध्यादेश को वापस लो, या इनमें किसान की सुरक्षा MSP है जो उसको सुरक्षित किया जाए, और किसान की हालात को, नाजुक हालत को सुधारने का प्रयास किया जाए। नहीं तो किसान अपनी फिर इस नहीं मानेंगे तो इसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन पर आएंगे और अपनी जान मान की बाजी लगा देंगे। जी, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे मंच पर आए आदरणीय रामकिशन जी, कृष्ण जी, जगमाल जी, देशराज जी, अन्य सभी महानुभाव। हम जिसका लेते हैं उसका देते। लोग यहाँ अपना सारा काम छोड़ कर आए हैं, तो जो लोग यहाँ अपना काम छोड़ कर आए हैं उनका लेखा जो है वो परमात्मा की तरफ से उसके धर्म में लिखा जाता है। ऐसा लिखा हुआ भी है, ऐसा सुना हुआ भी है। तो जो पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। और जो इन महात्मा जी ने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे विचार रखे हैं। इन पर अमल करने से आदमी का अपने विचारों में फ़र्क पड़ता है और उसकी दिनचर्या भी ठीक रहती है। इसलिए जो लोग गौशाला की संस्था के साथ लगे हुए हैं, वो अच्छा प्रोग्राम है। ऐसी बात नहीं है कि इस दिशा में हानि नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि गौशाला के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो लगे रहें, और अपना काम जो छोड़ा जाता है तो धर्म का काम भी होता है। इसलिए ये अच्छा प्रोग्राम है। धन्यवाद। नायब तहसीलदार गौओं को चारा खिलाते हुए किसान संघ के किसान और नायब तहसीलदार राम कुमार जी गौ माता को चारा और खिलाते हुए साथ में समाज सेवी गुरमुख सिंह चीमा भी है, देशराज गुनियाना जी है, पूर्व सरपंच अनिल बस्तली भी है, जगमाल सिंह शामली जी। गौ भगत गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने पौधारोपण भी किया है हरा भरा हरियाणा बनाने के लिए। सब आज गौशाला में पहुंचा, हमने पौधारोपण भी किया, गौ की सेवा भी किया। गौशाला के लिए जो संस्था बनाई है इन्होंने, और ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, और ये इतनी अच्छी जगह में इन्होंने गौ के पालने का प्रबंध किया हुआ है और गौशाला बनाई हुई है। इसमें अच्छा प्रबंध है, सफाई का अच्छा प्रबंध है, गौओं के घास का और चारे का अच्छा प्रबंध है और अच्छी सेवा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, धर्म के लिए भी अच्छा कार्य है और अपना मानवता के लिए भी बहुत अच्छा कार्य है। इसलिए जो आदमी इसके साथ लगता है उसका धर्म में भी बताया गया है कि
आगे के लिए भी अच्छा रहता है। जी। और एक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, सही हरियाली बढ़ाने के लिए भी क्या संदेश देना चाहोगे? पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इससे प्रदूषण ठीक रहता है, और नहीं तो प्रदूषण की तो बात भी ठीक है। वैसे कोई पशु भी बैठ सकता है, पक्षी भी बैठ सकता है, ज़्यादा गर्मी हो तो आदमी भी बैठ सकता है, और प्रदूषण के लिए तो ठीक है ही।